हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे प्रमाण के ऊपर। ठीक है। तो क्योंकि आप देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में 2 से 3 सवाल जो हैं आपको हमेशा प्रमाण से देखने को मिलते हैं। हर शिफ्ट का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं जो मैंने ठीक इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स पे बना रखी है तो आप देख सकते हैं। लिंक मैंने उन सभी वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्लिक करके आप देख पाएंगे। और इस वीडियो के एंड में भी जो है आपको हमारी उन सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम इस तरह की वीडियोज़ डालें आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रमाण की अगर हम बात करें तो प्रमाण का सीधा सा मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन, या कहें कि ज्ञान प्राप्ति का जो स्रोत होता है उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है। अब ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुभव ज्ञान, एक होता है स्मृति ज्ञान। तो अनुभव ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है। ठीक है, अनुभव से प्राप्त होता है। और स्मृति ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हमें अनुभव से नहीं मतलब प्राप्त होता। ठीक है, ये पदार्थों के अभाव या स्मरण के द्वारा जो है प्राप्त होता है। तो जो सबसे वैध ज्ञान माना जाता है वो अनुभव ज्ञान माना जाता है। ठीक है ना। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रमाण को। ठीक है, जिसे हम प्रमा भी कहते हैं। प्रमा और अप्रमा ये दो शब्द हैं। प्रमा का मतलब क्या होता है, वस्तु जगत का ज्ञान, और अप्रमा का मतलब होता है मतलब जो वस्तु नहीं है उसका ज्ञान, यानी परमात्मा, आत्मा इत्यादि का ज्ञान। ठीक है ना। तो प्रमाण 5 तरह के होते हैं। एक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसकी चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और अक्ष। प्रति का मतलब होता है निकट और अक्ष का मतलब होता है आँख से। जब हम किसी भी ज्ञान को अपनी आँखों से या किसी भी जानकारी, किसी भी ज्ञान को जो है हम अपनी आँखों या फिर इंद्रियों की सहायता से जब जानते हैं तो वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह ज्ञान जिसमें हम अपनी आँखों व इंद्रियों की सहायता से जो प्राप्त करते हैं ज्ञान को, वो ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की तो आपको ये पता होना चाहिए ये अन्य प्रमाणों का मूल है। यानी कि अभी जो हम जितने भी तरह के प्रमाणों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। और यही कारण है कि यह वैदिक और अवैदिक दोनों प्रकार के दर्शनों में स्वीकार किया गया है। ठीक है, दोनों प्रकार के दर्शनों में स्वीकार किया गया है। चरवाक दर्शन की अगर हम बात करें तो चरवाक दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान को ही ज्ञान का स्रोत मानता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए, ये प्रमाण जो है ये भारतीय दर्शन शास्त्र का एक छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि अगर इसे हम विस्तार से पढ़ना चाहें तो लगभग आपकी 15 से 20 क्लास सिर्फ इसी पर हो सकती है। ठीक है। तो यूजीसी नेट में अगर हम बात करें तो बहुत ही थोड़ा सा अंश पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने जो है जो महत्वपूर्ण है वही उठाया है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी तरह के टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। आप रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में मेरी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अनुमान की अगर हम बात करें, अनुमान क्या है भाई? तो अनुमान की अगर हम बात करें, देखिए चरवाक को छोड़ करके सभी भारतीय दर्शनों ने जो है इसका समर्थन किया है। यानी कि अनुमान जो है ये भी एक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, क्योंकि चरवाक तो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। ठीक है। और अन्य भारतीय दर्शन जो है वो अनुमान को महत्व देते हैं। अनुमान का शाब्दिक सा अर्थ क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो कुछ अन्य ज्ञान का अनुसरण कराता है या करता है। ठीक है। इसमें हम किसी वस्तु के ज्ञान तक ज्ञान के 2 माध्यमों से ही पहुंचते हैं। अभी उदाहरण देके बताता हूं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मैं कहीं गया, मैं जंगल में गया और जंगल पे मैंने देखा कि एक झोपड़ी है। ठीक है। और उस झोपड़ी में लाइट जल रही है, तो इससे मैं अनुमान यहाँ पे लगाऊंगा कि जरूर यहाँ पर कोई रहता होगा तभी इस जंगल में लाइट जल रही है कि नहीं? तो इससे मुझे क्या मतलब, इस तरह का जो ज्ञान होगा ये कहलाएगा अनुमान। ठीक है, अनुमान। अब अनुमान भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वार्थ अनुमान और एक होता है परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान जो होता है ये स्वयं से संबंधित होता है, और परार्थ अनुमान जो होता है ये दूसरों से संबंधित होता है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं उपमान की। उपमान भी जो है ये भी प्रमाण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उपमान की अगर हम बात करें तो उपमान का मतलब ये होता है तुलना, ठीक है ना। तो किसी नाम और वस्तु के बीच संबंध का ज्ञान जो है वो उपमान कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जैसे कि मैं शहर में रहता हूँ और मैंने जो है अपने विद्यालय में ये पढ़ा हुआ है कि वन्य गाय जो होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है। अब मैं क्या है, मैं गांव गया और गांव में जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने वो गाय देखी। तो इससे अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने विद्यालय में पढ़ा था उस ज्ञान को लेकर के और जो मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ गाय को, तो उसकी जब मैं तुलना करूँगा तो इस प्रकार का ज्ञान जो है ये उपमान कहलाता है, ठीक है ना। इसमें हम संबंध देखते हैं, संबंध का ज्ञान भी इसे कहते हैं हम, और तुलना का ज्ञान भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। उपमान के अंतर्गत इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं तुलना कर रहा हूँ। शब्द की अगर हम बात करें, शब्द में क्या होता है? शब्द का मतलब ये होता है कि शब्द ज्ञान प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, ठीक है। और ये विश्वसनीय व्यक्ति, मानव या परमात्मा के शब्दों पर आधारित होता है, ठीक है। परमात्मा के शब्दों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए एक राजा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब कोई राजा है, ठीक है, वो जिस क्षेत्र का राजा है, अगर वो किसी भी प्रकार का आदेश या निर्देश जनता को देता है तो जनता को उन निर्देशों का, उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो राजा ने जो कहा है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है, लोग उसका सम्मान करते हैं, तो उसका जो शब्द जो उसके द्वारा कहे गए हैं ये अहम माने जाएंगे, ये भी ज्ञान का स्रोत माना जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम शास्त्रों आदि की बात करें, वेद वगैरह की, तो इसमें भी जो विचार दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, ये भी ज्ञान का स्रोत माने जाते हैं। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक वैदिक और एक धर्मनिरपेक्ष। वैदिक वो जो वेद से संबंधित है, धर्मनिरपेक्ष वो जो धर्म से संबंधित नहीं है। अर्थापत्ति की अगर हम बात करें, ठीक है, अर्थापत्ति की अगर हम बात करें तो इस प्रमाण के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच विरोधाभास के परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो देवदत्त दिन के समय अपना भोजन नहीं लेता है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी मजबूत और मोटा है, ठीक है। अब ये लाइन मेरे पास आई है, ठीक है। तो इसमें मैं ये अनुमान लगाऊंगा, क्योंकि वो रात के समय में खाना नहीं खाता है लेकिन फिर भी वो मजबूत और मोटा है, तो इससे मैं ये अनुमान लगाऊंगा कि ज़रूर वो जो है रात में खाना खाता होगा, ठीक है ना। दिन में वो खाना नहीं खाता है लेकिन फिर भी वो मोटा और मजबूत है, इसका मतलब वो रात में खाना होगा। तो जो मैंने ये अनुमान लगाया कि वो रात में खाना खाता होगा, यही कहलाएगा अर्थापत्ति, ठीक है, अर्थापत्ति कहलाएगा। अनुपलब्धि की अगर हम बात करें तो अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी भी वस्तु के ना होने का ज्ञान। जैसे कि मैं जंगल में गया और जंगल में मैंने किसी जानवर को नहीं देखा, तो ये जानकारी जो मुझे मिली कि यहाँ पर इस जंगल में जानवर नहीं रहते हैं, तो ये जो ज्ञान कहलाएगा ये कहलाएगा अनुपलब्धि, या ये जो प्रमाण कहलाएगा ये अनुपलब्धि प्रमाण कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान का साधन हुआ, यानी कि किसी वस्तु के ना होने का ज्ञान। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमाण में जो है हम इन सभी स्रोतों का सहारा, साधनों का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, ज्ञान के लिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक है। और आप चाहें तो इसे और विस्तार से पढ़ सकते हैं, और हमारी पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ जब जब हम डालें आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।